तो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज मैं कल हम लोग देवरिया से चलकर आजमगढ़ अपने गांव आ गए और इसी कारण वीडियो बना भी नहीं पाया समय से और आपके बीच पोस्ट भी नहीं कर पाया। तो कल के वीडियो के गैप के लिए आपसे वेरी सॉरी। और आज से आगे लगातार हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो कल मुझे पूरी आशा ही क्या विश्वास है कि सभी की दीपावली बहुत अच्छी और शुभ बनी होगी। अब परसों जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से थोड़ा आगे और श्री रामचरितमानस जी को केवल हिंदी भाषा में पढ़ रहा हूँ। कुछ बीच में अवधि जो जो मुझे जहाँ अच्छा लगेगा मेरी बुद्धि समझ के हिसाब से वो अवधि के छंद दोहे चौपाइयाँ भी पढ़ूँगा। और इन सब के पीछे का प्रयोजन यही है कि पिछले 1-1.5 सालों से जो कुछ कार्य मैं कर रहा हूँ या मुझसे कराया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, भगवान हनुमान जी के द्वारा, उसी श्रेणी में ये कार्य भी कि आप लोगों के बीच सहज और सरल शब्दों में, तुलसीदास जी ने वैसे संस्कृत से अवधी भाषा में सरल कर ही दिया है लिख करके सब कुछ, और वो भगवान शंकर जी के द्वारा प्रमाणित भी हुई कृति। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ अवधि में ही अगर रामचरितमानस जी का अध्ययन करते हैं तो वो सर्वोत्तम है। लेकिन उनके भावार्थ अर्थ को समझने के लिए बहुत लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, तो यू वुड हैव टू स्पेयर योर 5-10 मिनट्स विद माई वीडियो। 5-10 मिनट आप देंगे तो हिंदी में आपको पढ़ते चलूँगा कि समझने में आपको आसानी रहेगी। और फिर एक दिन आएगा ऐसा जब धीरे जुड़ाव मुख्य ग्रंथ की तरफ, रामचरितमानस जी की तरफ हो जाएगा। प्रयासों की इन्हीं श्रेणियों में, इन्हीं श्रृंखलाओं में सुंदरकांड का पुनर्सृजन जो मैंने भगवान की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से सुंदरकांड जी को लिखा हिंदी भाषा में, हिंदी छंदों में। और अभी जो पिछली पुस्तक प्रकाशित हुई, आज रिलीज़ है पुस्तक का हमारे निषाद राज के राम का। आज से आप लोगों को वो उपलब्ध हो जाएगी ऐसे ही। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जहाँ तक 2 दिन पहले पढ़ा था, परसों जो पढ़ा था, डे फॉर यस्टरडे, वो अब रघुपति पद पंकरु हिय धरी पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब तुलसीदास जी, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। कौन कौन से 2 मुनि? भरद्वाज जी, याज्ञवल्क्य। अब भरद्वाज जी के आश्रम के बारे में कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, कहाँ रहे हैं, कहाँ भरद्वाज जी की चर्चा हो रही है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। मतलब कि भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृह चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब हो, देखिए बहुत सुंदर लाइन है, तुलसीदास जी लिखे हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर, माघ का वर्णन है महीने का कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाजी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज मुनि के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर
परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विज्ञान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। क्या क्या करते हैं देखिए, कितनी वैज्ञानिक चीज़ें और हमारे ऋषि मुनियों के मध्य जानकारी मिलती थी कि ब्रह्म निरूपण, ब्रह्मा का निरूपण, धर्म विधि, धर्म की विधि, धर्म का विधान, विर्ण ही तत्व विभाग और तात्विक विभाग, कहाँ ही भगति भगवंत कै संजत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। देखिए, ये लौकिक पारलौकिक दोनों रीतियों की बातें हैं। क्या? हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ, गुरु आपके जीवन का कौन है? जो आपको ज्ञान देते हैं वो गुरु हैं। लेकिन एक बात सच है कि कलिकाल का भारी प्रभाव है, तो हर व्यक्ति को आप गुरु मान नहीं सकते हैं। कम से कम ऐसा जरूर हो सकता है कि जो प्राथमिक गुरु आपके माता पिता ये लोग हैं, उनसे तो अपनी बातें आप जरूर शेयर करिए, जो भी बात है। और गुरु अगर आपको संत मिले हैं तो उनसे शेयर कर सकते हैं। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम जी के नाम का जप करते हैं। संसार में 4 जाति के जीव, काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक तो अब देखिए क्या पूछे हैं, प्रश्न क्या है, इसको अवधि में सुनेंगे तो और आपको आनंद आएगा कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारि बिरह दुख लहे अपारा, भयो रोष रन राम अनुमारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं या और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। क्या आप इसको अवधि में सुनिए कि प्रभु सोई राम की अपर को, कि प्रभु ये राम जी वही हैं जिनको हम जपते हैं, भगवान शंकर जपते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको त्रिपुरारी जपते हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम करह कहु विवेक विचार। जैसे हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तुम जानते हो कि तुम
इन चीज़ों को याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि इस विषय को तुम जानते हो, भगवान राम कौन है वो भी जानते हो, लेकिन अपने जैसे अच्छी चीज़ों की चर्चा बार बार होनी चाहिए। कहा भी गया है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि हुई। तो ये वही है कि आप जब किसी अच्छी चीज़ की चर्चा को, गुण को बार बार सुनते हैं, तो आदमी स्वतः अपने भी गुण धर्म से उसी की तरह, उसी की समान अवस्था में जाने का प्रयास करता है या होने लगता है। तो याज्ञवल्क्य जी के पूछने का यही कारण है, और केवल याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के पूछने का ही आधार नहीं है। आज वर्तमान में संसार में रामचरितमानस जी या राम जी को जानने से पहले यही प्रश्न दिमाग में उठता है, कौन सा? कि हे प्रभु, कि प्रभु कि एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमार के पुत्र हैं दशरथ जी के, तिनकर चरित्र विदित संसार, उनके चरित्र को संसार जानता है। क्या चरित्र जानता है? कि उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, मन में यही प्रश्न उठते हैं सभी के जो नहीं जानते हैं रामचरितमानस। हे प्रभु, ये वही राम है या कोई दूसरा और है? तो अब याज्ञवल्क्य जी उनको समझाते हैं, बताते हैं, और राम जी की कथा जीवन की यहीं से शुरू होती है। अभी आगे पूछते हैं भरद्वाज जी, हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को तुम जानते हो, तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर, बड़ा भारी अज्ञान जो है वो महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है। श्री राम जी की कथा से क्या आनंद मिलना है, क्या आनंद प्राप्त होता है, या आगे पढ़ते हुए क्या, किस कथा में जाएंगे, किस रस में जाएंगे, वो लिख रहे हैं कि राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। देखिए मुख्य बात, ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, इस तरह का संशय जो आपने अपने प्रश्नों से खड़ा किया है जानते हुए भगवान को, तो माता जगदम्बा जो थी आदि सती जी, उनके मन में यही प्रश्न उठे थे कि ऐसा ही संदेह श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं, ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। विस्तार पूर्वक जो उत्तर दिया था वही श्री रामचरितमानस जी हैं। कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कैसे? अब राम जी कथा माता सती जी ये प्रश्न किए हैं भगवान शंकर से त्रेता में, कि एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं
कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। जय श्री राम। इससे आगे कल के वीडियो में, तब तक आप भी समय निकाल कर वीडियो को सुने, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, बच्चों को ज़रूर जोड़ें कि बच्चे आपके 2 मिनट भी 4 मिनट भी समय दे करके सुने, और सहजता हो तो आप भी सुने। जय श्री राम।